इस मूवी में कैसे एक लड़की सेक्स वर्कर बन जाती है, मजबूरी इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गाड़ी में जहाँ पे लड़की बैठ जाती है, जहाँ पे उसके साथ में वो मजे लेने के बाद उसके गले में एक इंजेक्शन देता है। उस लड़की को मार के नदी के पास में फेंक देते हैं। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे पता चलता है कि लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है उन्होंने, और साथ में इसके बॉडी के कई सारे टुकड़े भी कर दिए। सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पे एक लड़की बस स्टैंड में खड़ी हुई थी। इसके बाद में कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है उनके घर में। घर पे वहाँ पे हस्बैंड आ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़की का आज तो बर्थडे है, इसी वजह से वो नाराज है क्योंकि उसने विश भी नहीं किया है उसके बर्थडे के दिन। यहाँ पे लड़की को मना के वो बाहर चले जाते हैं डिनर करने। यहाँ पे पता चलता है कि हस्बैंड ने यहाँ पे पार्टी रखी है लड़की के बर्थडे के ऊपर। होटल से निकल जाने के बाद रास्ते में फायरिंग चल रही थी पुलिस और कुछ लोगों के बीच में। तभी उन्हीं में से एक गोली लड़के के ऊपर लग जाता है और यहीं पे लड़के की मौत हो जाती है। सीन हमें कुछ दिनों बाद में दिखाया जाता है उनके घर पे लाले पड़ चुके थे खाने के, जहाँ पे उनका कमाने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से वो टेंशन में आ चुकी थी। घर में पैसा ना होने की वजह से उसके पड़ोसी काबिया नाम की लड़की उसे नौकरी दिला देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। उन्होंने एक गुंडे से कर्जा लेके घर खरीदा था, कर्जा वापस दे नहीं पा रही थी, इसी वजह से उसके लड़की को ही उठा के ले जाते हैं वो सारे गुंडे। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी उनके पास में भी जाती है वो। इसके जवाब में वो कहते हैं पैसा 2 दिनों के अंदर चाहिए हमें, नहीं तो हम इसे बेच देंगे कहीं और पे। घर में जाके वो दुखी होकर बैठी हुई थी कि वहाँ पे फिर से काव्या आ जाती है जो कि उसकी पड़ोसन थी। यहाँ पे वो एक बात खुलासा करती है, जैसा लोग मुझे समझते हैं मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, वैसा नहीं है, मैं एक कॉल गर्ल हूँ असल में। अगर तुम मेरे जैसे काम करोगे तो तुम बिल्कुल नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम कर्जा भी चुका पाओगे। इसी शाम को वो लड़की क्लाइंट के लिए जुगाड़ कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। लड़की इतनी बुरी किस्मत वाली थी कि उसे पहली बार में ही किलर मिल गया, जो कि असल में लड़कियों को ऐसे बुला के उनको मर्डर कर देता है। ये लड़की जब बाथरूम में घुसती है तो वहाँ पे अंगूठा था जो कि किसी लड़की का था। सारी बातें वो जब पुलिस को बताती है तो पुलिस भी वहाँ पे कार्रवाई करने लग जाते हैं और इसे ढूंढते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करते हैं तो एक के बाद एक इनको क्लू तो मिल जाता है। आखिर वो किलर लड़की को कहाँ ले गया ये बातें पता ही नहीं चल पा रही थी उनको। वही किलर को भनक लग जाता है कि लड़की ने पुलिस को कॉल कर दिया है, इसी वजह से वो मार के उसको कहीं और ले जा रही थी। पुलिस को सीसीटीवी में नजर आ जाता है, उनका पीछा करके वो किलर को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि वो लड़की को कहीं और छोड़ के आया है। किलर को जब हॉस्पिटल लाया गया वहाँ से वो जागने के बाद वहाँ से फिर से भाग गया। वो लड़की को वो ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच तो जाता है। कुछ देर बाद में पुलिस आ जाते हैं और किलर को पकड़ लेते हैं। इसके साथ में वो लड़की के बच्चे को भी बचा लेते हैं। उस लड़की को पुलिस में ही एक नौकरी दिला देते हैं।